ये कोरोना के खौफ अभी रीस ना, तो इमें कम से कम अपन अपन घर लुका कर रही जाए रीस है। वो स्काई लैम्प के खौफ में कौन लुकाए में प्राण नहीं बाँचे, ये रीस है। ये मतलब हमन देखे हैं। तो हो कुकरी मुर्गी मतलब सब अपन अपन सूरा कुकरी मुर्गी सब मार मार के खा दी। का नहीं हो रही सो जमाना में बड़ा विकट स्थिति रही सगा। तो एक लोभी रही से तेन हाँ अपन सोना चांदी जो लोथा रहीस ना, तेला गठरी बांध लीस और गठरी बांध के जावत रहीस। मैं लोभ के भविष्य काल ल बतात हूँ ना, लोभ के भविष्य काल ल बतात हूँ। तो वो गठरी बांध के जावत रही से, तो रास्ता में एक ठन नदिया पड़ीस। नदिया आपके नदिया सूखा नदिया, हमरे जानत में देखें तो नदिया मन में पानी बहावत रहा है निरंतर भरे गर्मी में भी ज़्यादा नहीं कम बहात रहतीस। और नहीं तो रेती के ऊपर में नहीं दिखतीस ना, तो अंदरे अंदर ये डबरा से वो डबरा पानी बहे। बोले जब ऐसे रेतील गड्ढा खन थे तब दिख जाए वो पानी बहात रहे थे। तो नदिया पूरा रीत वो जावत रही, पुलिया उलिया के जमाना न है। और वे लग गठरील बोहे है और नदिया में पानी बहावा थे, पानी रेंगा थे और नदिया में रेंगा थे। एक जगह वो ऐसे लागिस कि मैं ढकलावत हूँ पानी की धार में, और ढकलावत हूँ कहीं के लागिस तो ये मोटरी झन छूट जाए कहीं के, पैर लड़बड़ाल धरी तो चिमचिमा। अब हाथ में बैलेंस बन, पानी में रेंगना है तो हाथ में बैलेंस बन थे। एक हाथ में मोटरी धरे, एक हाथ में बैलेंस बना थे, और थोड़ा सा डगमगाल धरीस तो मोटरी झन छूट जाए चाहिए। दोनों हाथ में मोटरील धरी, दोनों हाथ में मोटरील धरी तो मोटरी घलो पानी में चल दीस, और ओकरो बैलेंस बिगड़ के वहू पानी के धारे धार बहा गए। तो धन हाँ कब तक के तो साथ दी, एक सीमा तक के साथ दी, लेकिन ओकर बाद में धन तोरे और फिर मान लोते हैं तोर उम्र भर साथ दे भी दी, तब मर जबे तिहाँ ते थोड़े धर के ले गए। और हमर तो उक्ति है, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय, कि ये तो उतना दूर तक के मैं तो लाभ दे दी या सुख दे दी धन, हाँ एकर तोड़ कर कोई गारंटी नहीं है। तेकर सती बाबा तुलसीदास जी नीचे के पंक्ति में लिखी, वर्तमान की दृष्टि से, भूत की दृष्टि से, भविष्य की दृष्टि से वो आम के पौधा से हमला या फलदार वृक्ष से हमला ये संकेत लेना चाहिए, ये सूत्र लेना चाहिए कि वो है अपन फल ला अपन पास नहीं रखे। तो ये संसार में पर उपकारी परोपकारी जो पुरुष है, वो परोपकारी पुरुष धन पाए के बाद में धन के समुचित उपयोग समाज के कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए होते, वो व्यक्ति के कल्याण के लिए करते। और एमे जन शब्द आते नवा ही सुसंपत्ति, एक एक शब्द लिखो, संपत्ति भर नहीं, सुसंपत्ति। सुसंपत्ति पाने वाला व्यक्ति में वास्तविक में अहंकार नहीं आए, वो में कम आते अहंकार। और जिन गलत रास्ता से पाए रही, देखो 2 नंबरी दारू बेच के जिन पैसा कमाही, ओकर व्यक्तित्व शांत स्वभाव नहीं हो सके, वो लड़ाकू रही, आक्रामक रही, कोनो मारे पीटे काम करी। लूटपाट करने वाला व्यक्ति शांत नहीं हो सके, काबरो सुसंपत्ति नहीं नो है। जैसे खाए अन्न और वैसे रहे मन। तो यहाँ सुसंपत्ति लिखे है, पर उपकारी पुरुष जिमी नवा ही सुसंपत्ति पाई। तो हमरो मन के एक आप सब व्याख्याकार बैठे हो यहाँ, व्याख्या वर्तमान के व्याख्याकार, भूतकाल के व्याख्याकार, भविष्य के व्याख्याकार। तो हम अन जैसन 150 किलोमीटर ले आके सेन जी के आग्रह से आप मन के बीच में सहजता से अपन हर बात ल खोदिया के रख देथन। ठीक वही प्रकार से आप मन भी रामचरितमानस के सिद्धांत के साथ में न्याय करते हुए, सिद्धांत के साथ में न्याय करते हुए बाबा तुलसी के परिकल्पना की 550 साल पहली बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख के समाज ला जो संदेश देना चाहिए, वो सोच के सार्थकता हम सब मिल के समाज में बढ़ावन। और एक साथे साथ सिर्फ डायलॉग माने संवाद या अपन बात ला रखो, बढ़िया के बात, बहुत सुंदर बात की अपन डायलॉग ला रखो, लेकिन सिर्फ लोक रुचि बनाए बर, सिर्फ लोक रुचि बनाए बर, समाज ला मात्र आकर्षित करे बर ऐसे कोई बात ला मत बोलो कि जिन बात है थोड़ा से उथला लागे, एकदम उथला बात मत बोलो।
बोलो एहम घलो बोलथा न मन ह एक के रूप में कोई कोई चीज़ ला जो उर्दू शायर मन के शायरी के रूप में घलो बोलथन। अरे महू बोलथो भाई, मैं नहीं बोलूँ नहीं बोलूँ। नजारा ये जमाल तो जन्नत है ज़िंदगी, वो रूबरू नहीं तो क़यामत है ज़िंदगी, उनके तमन्ना उनकी ख्यालों में मस्त हूँ, अरे मेरे लिए तो यारों इबादत है ज़िंदगी। अब वो समझिया का समझत तेल वो समझी, मैं बोलत कहाँ हो तेला मैं समझत हूँ। लेकिन रामचरितमानस में के व्याख्या मैं पहली दिन भी एक वाक्य बोले हूँ, रामचरितमानस के व्याख्याकार टीकाकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आपके एक एक वाक्य का, एक एक शब्द का बहुत दूरगामी परिणाम होता है, बहुत दूरगामी परिणाम होता है। अपने आप को आप लोग पहले पहचानिए, अपने आप को पहले आप काबिल बना लीजिए और फिर समाज में रामचरितमानस के साथ में जीना सीख जाइए। निश्चित रूप से आपको रामचरितमानस के साथ अगर आप सकारात्मक सोच के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित मान के चलो कि आपको उसका सकारात्मक परिणाम ही मिलेगा। और कहीं आप सिर्फ अर्थ को और लोक लुभावन उस शैली को अगर अपने केंद्र में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ जो अपेक्षित फल नहीं मिलेगा, नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो अपेक्षित फल रामचरितमानस से मिलना चाहिए वो अपेक्षित फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम सबको एक संकल्प के साथ रामचरितमानस के सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना है। अमोर वाणिल बनकर एक पहली छोटे मोटे कहीं और पूछत हो तो पूछ ले, थोड़ा समय तान बढ़िया चाय पानी पी लूँ तब तक के भैया मन आ जाइए। कोई छोटे मोटे बात हट के भी अगर कोनो पूछे के जिन हमार सामर्थ्य होही तो बताए के प्रयास करबो। आप अपने प्रश्नों को स्मरण कीजिए, भगवान रामचंद्र जी का और हनुमत लाल जी का स्मरण कीजिए और एक निश्चित परिधि में इस प्रकार से घुमाइए। अब हम नहीं घुमा सकन, काबर तेल बताऊं, वो कते अक्षर कते कर जाइए, वो कर से कते चौपाई बनी तो इसने याद हो गए तो जानो मन इसे लागते कि हम जान सुन के मड़ावत हम, जान सुन के मड़ावत हम। लेकिन तुम मन अभी घुमा सकते, काबर तुम्हार मन में उतना नहीं बसे तो वो चौपाई बनते, एक चौपाई बनते और वो चौपाई के वहाँ अर्थ दिए गए कि तोर प्रश्न के लिए ते जिन जिन अक्षर ला निकालिस वो चौपाई बनीस और चौपाई बनीस तो ओकर बाद में वही चौपाई के फलादेश जो लिखे है वो फलादेश के साथ में तोर अपन प्रश्न के उत्तर ले मिलान कर ले, सामान्य कर यही उपयोग है रामसला का प्रश्नावली के। अच्छा हाँ, किसने किससे कहा, कब कहा, क्यों कहा, है ना। और करे अपराध को और पाए फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। ये सिर्फ वक्ता है, वक्ता कहे जाए या सोचने वाला, ये सोचने वाला है राजा दशरथ। राजा दशरथ ये जगह ये सोचा थे कि गलती में करे हों, गलती में करे हों और फल कौन ला मिला थे, माने दंड कौन ला मिला थे, राम ला। ये होकर सोचिए जगह के इलाऊ अन्य रूप में नहीं करना है, बाकी कहानी के रूप में खैर बताई देबोन। अब राजा दशरथ इसने सोचत काबर है, राजा दशरथ सोचा थे अगर वर्तमान की के दृष्टि से देखन तो हो सकते मैं कई पूछ दे रहते हैं तो रामला कम से कम रामला राजगद्दी नहीं मिलती तो नहीं मिलतीस, लेकिन रामला बनवास नहीं मिले रहतीस, कई नहीं पूछे तो गलती मोर हो गए। एक भाव तो ये है। दूसरा बात, राजा दशरथ ये बात ला सोचा थे कि मैं बहुत बड़े गलती कर दूँ कई से विवाह करे के बेरा कि कई के गर्भ से जन संतान पैदा ली, वो संतान ले मैं हाँ अयोध्या का सम्राट बना दूँ, यहू दूसरा गलती है। अपन सोचा थे कि ये मोर से गलती हो है। और तीसरा गलती है का देखबे तो तीसरा गलती ये है, तीसरा गलती ये है कि हो सकते सांझ समय सानंद रिप गयो के कही गए गवन निठिरता निकट की जनुधरी देह सने। आज रामला राजगद्दी में बनाना बैठाना है, राम मतलब भगवान है, ज्ञान हरे, तो राम कौशल्या के बेटा है और रामला राजगद्दी में बैठाना है। लेकिन आज मैं समय के दुरुपयोग कर रहा हूँ, संझा के बेरा में मोला ज्ञान ल जन्म देने वाली ज्ञान शक्ति के भवन में जाना रही से, लेकिन आज मैं यहाँ ज्ञान के जगह कर्म के भवन में जाता हूँ।
आसक्ति के भवन में जाता हूँ। कर्म के तीन, एक आंशिक दोष बता रहे हो ना, कर्म में एक आसक्ति भी रहते हैं, और कई कर्म के प्रति कई क्रियाशक्ति से कई तो आसक्ति तो होना है। तो राजा दशरथ यही बात ला सोचा थे। और पाव फल भोग लगा करके जाए तो गलती तो मोर है, गलती तो मैं करे हूँ, लेकिन ये मोर गलती के फल मिलत कौन लहे? राम ले मिला थे। ठीक, ये इसने सोचा थे। अब हाँ, निज कृत ला ना, अपन कृत कर्म ला। अब ये है जतना कन ये सोचा से राजा दशरथ थे, वर्तमान है, ये वर्तमान है। और चलो निज कृत मान लो, चलो राम ला अपन 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 कर्म के फल मिला थे, इसे कहा था, तो ये ला कहाँ लिख के जोड़बे? कहते का नारद हा विश्व मोहनी सन बिहाव कर हूँ कहत रही से, मम अपकार किन्न तुम भारी, बोलिस ना, तो वही बात लग बोलिस का, बंचे मोई जवंधरी देहा सोतन पाव साप मम यहाँ, और मम अपकार किन्न तुम भारी, करिहा किस सहाय तुम्हारी। तब मान लो राम तरफ से अगर ते वो लेगा था, राम तरफ से लेगा था, तो वो ऐतिहासिक ऐसा टाइप के जोड़े कोशिश नहीं है। लेकिन राजा दशरथ, अब राजा दशरथ लत अभी लागत है कि मैं करनी करें, वो कर फल राम पावत है, लेकिन राम लग वो कर फल मिलत का, राम ल मिलत हो कर फल है। राम का है कि हिस राम के चरित्र को पवित्र करने के लिए अवधपुरी में आज किसकी बड़ाई है, दूसरे के हेतु कौन भैरव कलंक सहे तुलना त्रिलोक में न पड़ती दिखाई है। पूज्य पाद पिता की सौगंध करता है राम, सत्य कहता हूँ गुरुदेव की दुहाई है। राम के चरित्र को बनाकर पवित्र आज राम की पताका केकई ने फहराई है। त राम, हाँ मैं केकई के बड़े नहीं करत हुआ, ऐसने मत सोच लो। राम हाँ वनवास गीत, राम के सोच का है कि अगर मैं अयोध्या के राज गद्दी में बैठ जाते हूँ, तब मोर जो महिमा है, मोर जो पराक्रम है, बोला अयोध्या जानतीस, सीमित क्षेत्र जानतीस, लेकिन आज मोर पिताजी जब मोर वनवास दीस, तब पिताजी वनवास दी, तब पूरा संसार हा मोर कीर्ति ला, मोर पराक्रम ला, मोर योग्यता ला जानिस। त राम के दृष्टि में तुम्हारा बोल राम ला कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन दशरथ कहा था कि मैं गलती करें, मोर कर्म के कारण राम दुख पैस कह के, त राम हा तो कभू दुख पाऊँ कह नहीं केस। लेकिन राजा दशरथ ला राम के वियोग में अपन प्राण ला त्यागेल पड़ गए, है ना, पढ़िस नहीं गा वो भाई, वो तो सोचत भर है, वो में कोई सत्यता थोड़ी, मैं सोचा था जी मोर हिसाब से। अब रही बात राजेश्वरानंद के पंक्ति देखे हो ना, रास्ते में चलता हुआ एक व्यक्ति आम को देखा, आप जाना था, देखा कौन? आँख ने आम को देखा। आम के बगीचे का मालिक वहाँ नहीं था। सुनसान बगीचा देखकर वह यात्री आम के पौधा के नज़दीक चला गया। चला कौन? पैर। नज़दीक में जाने के बाद में 2-4 आम के फल को तोड़कर खाने लगा। तोड़ा कौन? हाँ। उसके बाद में खाने लगा। खाया कौन? मुंह भी नहीं रखा। स्वाद कौन लिया? जीभ। जीभ ने स्वाद लिया। स्वाद लेने वाला भी नहीं रखा। पहुंचा कहाँ? पेट में। और पेट में पहुंचने के बाद में जैसे ही आम का फल, उसका रस पेट में पहुंचा, ठीक उसी समय बगीचा का माली पहुंच गया और 2 डंडा पीठ पर लगा दिया। और करे अपराध को और पाओ। पीठ की क्या गलती है? देखा आँख ने, चला पैर ने, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, स्वाद लिया जीभ ने और पहुंचा पेट में, और डंडा पड़ा पीठ को। गलत हो गया नहीं? और तब की डंडा जरूर पीठ में पड़ीस, लेकिन डंडा पड़ीस तो रोइस कौन? आँखी। आंसू कहाँ निकलीस?
तो भैया जो करनी करी जैसन ते कर फल मिली। तो ये रामचरितमानस के सूत्र हरे। बारीकी से देखो कि कते बात ला कौन बोले है, काबर बोले है, और ओकर एक सकारात्मक पक्ष होकर का है, ये दिशा में ओकर व्याख्या होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके व्याख्यान में बहुत मजबूती आ जाई। बनकर बन चाय पानी पीऊँ तब तक ले बोल्डर भैया दंदरावे माताएं। आप बहुत दूर से आओ तो कर से थोड़ा से अब आपके हेल देखता हूँ तो बढ़िया लगते हैं।